मेरी एक असली कहानी। मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ाई किया। मैं आज ये मतलब लिखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं आज दोपहर में सोया नहीं हूँ और रात में भी अभी रात के कितना बज गया है, 3 बज के से ऊपर हो गया है, 3:17। तो देखिए, मैं जब कक्षा 5वीं का भी जितना याद है उतना बरोबर लिखा हूँ। मैं कक्षा जब 5 में पढ़ता था, मैं अपने पास की जो ज़िला है मेरा, उसमें काम करने जाने लगा था। मेरी मजबूरी नहीं, ये मेरा मतलब शौक़ था। मेरा दोस्त लोग सब काम करने जाता था, तो ये मैं अपने शौक़ से जाता था। मैं मतलब कि कक्षा जब 7वीं में पहुंचा तो कमाई करता था और कक्षा 7 में पहुंच गया था धीरे धीरे करके। कैसे मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं तो काम पे ज़्यादा फोकस करता था। तो मतलब फतेहपुर एक ज़िला है मेरा गांव के पास में, तो उधर जाता था मैं काम करने के लिए, गेस्ट हाउस में। मतलब उधर खाने पीने का बहुत अच्छा रहता था, इसलिए मैं दोस्त में रहता था तो उसके साथ जाता था। तो मैं मतलब पढ़ाई कभी कभी जाता था और लेकिन काम में ज़्यादा फोकस करता था कि जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो उधर सिटी में बहुत अच्छा ये वो घूमने का, खाने का, पीने का पूरा अच्छा था। तो जब मैं मतलब कक्षा 7वीं में पहुंचा तो मैं स्कूल में थोड़ा कभी कभी मतलब गेस्ट हाउस बंद चलता था तो स्कूल ज़्यादा जाता था। तो मेरी कभी कभी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती थी कि मैं मतलब इतना शर्मिंदा हो गया कि मतलब बेइज्जती होने लगी कि कुलदीप को कुछ नहीं आता। फिर मुझे बहुत शर्मिंदगी होने लगी। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। फिर मेरे पापा मिस्टर रणधीर सिंह, श्रीमान जी रणधीर सिंह, मेरे पिता का नाम है रणधीर सिंह। तो मतलब वो 12वीं तक पढ़ाई किए हैं और वो पढ़ाने का उनका तरीका भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब कि वो उन्होंने कभी सरकारी नौकरी पे ध्यान भी नहीं दिया। तो मतलब कि वो भी 12वीं तक पढ़ाई किए हैं। फिर जब मैं काम में थोड़ा कम ध्यान दिया और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया, मैं रात में जब भी मतलब कि पढ़ने बैठता तो अपना जो बुक था मेरा वो अपने सर के पास ही रख के सोता। जब भी रात में नींद खुलता, कितना 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, कुछ नहीं, मेरे मतलब जिधर मैं सोता था चारपाई था, उसके ऊपर लाइट लगा था। मैं जब भी नींद खुलता बस मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। सुबह उठो, शाम को उठो, इतना पढ़ा है। मैं मतलब कक्षा 7वीं में लगभग 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने 5वें स्थान पे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड होता ना, उसमें 5वें नंबर पे। उसमें 2 लड़की और 2 लड़का मेरे से आगे थे। तो मतलब मैं इतना मन लगा दिया। मैं मतलब फतेहपुर भी जाता था कभी कभार, तो उधर जीके की कॉपी लेके आता था। उधर से इतना जीके सीख लेता, जीके सवाल, इतने जीके के सवाल, इतने क्वेश्चन, मतलब कोई भी बंदा मुझे अगर कुछ और पूछता तो मैं उसे जीके में हरा देता। बाद में मेरे पापा से मैं मैथ बहुत सीखा, बहुत मैथ और इंग्लिश मेरे पापा ने इतना पढ़ाया कि मैं क्लास में सबसे टॉपर हो गया था मैथ में। मैथ मेरा एक मतलब चलते फिरते, मैं एक बार मतलब मॉनिटर था, क्लास का मॉनिटर था, उसको मैंने मतलब टीचर को सबको बुला रहा था लाइन से कि आओ तुम करो, तुम सवाल करो। मैं तो मतलब मैथ में तो टॉपर हो चुका था। मेरे पापा क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई किए हैं तो उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। तो मैं तो मतलब सब करने लगा। मैं फिर टीचर से सवाल कर दिया। मैं बोला, सर मैं क्या क्लास के मॉनिटर से मैथ में सवाल कर सकता हूँ? बोले क्यों नहीं, ज़रूर करो। तो मैं मतलब कर दिया मैं मैथ में सवाल। तो उसने नहीं जवाब दे पाया। तो मतलब लड़की भी थी, लड़का भी था, दोनों के मैं एक मॉनिटर था, एक लड़की में एक लड़का में, दोनों से करवाया, दोनों लोग नहीं कर पाए। और फिर उसी दिन मेरे को मैथ का टीचर ने मुझे मतलब सबसे बोल दिया, घोषित कर दिया कि कुलदीप आज से मेरे जितना टाइम है, 1 घंटा का टाइम रहता है ना टीचर का, 1 घंटा मैथ पढ़ाएगा, 1 घंटा इंग्लिश, तो या कोई से सब्जेक्ट, तो टीचर मेरा मैथ का बोल दिया कि कुलदीप मेरे टाइम का मॉनिटर है। मेरे जितना टाइम का मेरा 1 घंटा का टाइम रहता है ना, उसमें कुलदीप मॉनिटर है। फिर मतलब कि सब लोग मेरे को देखने लगे, कुलदीप क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया, इतना जल्दी। पर मैं अपने पापा से शाम सुबह हर दिन, मतलब सुबह तो पापा नहीं पढ़ाने का टाइम रहता था क्योंकि मैं तो जल्दी उठ जाता था, तो सब लोग सोते रहते थे। 3 बजे उठ जाता, कभी 4 बजे उठ जाता। पढ़ना इतना पढ़ने लगा। मतलब कक्षा 7वीं तक कुछ नहीं आता, पर कक्षा 8वीं में जाते जाते इतना ज़्यादा आने लगा कि
कुछ पूछो ही मत। फिर मेरे साथ मेरे गांव की, जब मैं कक्षा 8वीं में गया, कुछ दिन के बाद मेरे गांव की एक लड़की ने नाम लिखाया। उस लड़की का नाम नहीं ले सकता, पर वो थी कुछ ऐसी कि मेरे को भी पसंद आने लगी, वो मुझे पसंद करने लगी। मैं मतलब कि मैं नहीं ध्यान दिया पहले, मेरे दोस्त ने बोला कि वो तुम्हें देख रही, तो मैं भी बोला कौन देख रही। बाद में वो लोग ने ऐसा ज़िंदगी में मेरी ऐसे ही बाद में, मतलब मैं सोचा ही नहीं था मुझे कभी काम करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कभी नहीं सोचा था कभी ज़िंदगी में कैसा करना भी पड़ेगा। पर अब पता चलता है यार, ज़रा सा गलती पे, ये गलती मुझ पे ज़िंदगी पे कितनी भारी पड़ गई। अगर मैं भी कुछ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता तो मैं भी कुछ कर सकता था, कुछ बन सकता था। तो मतलब मेरे पापा ने मुझे इतना मोटिवेशनल किया, इतना पढ़ाई किया, इतना पूछो ही मत। वो मतलब मैं अपने पापा से इतना डरता था ना कि वो अगर जो मैं घर पे हूँ और दरवाज़ा खोलते हैं, कुलदीप मेरा नाम लेते, कुलदीप कहाँ हो, पहले मैं मूत मारता था, पेशाब कर देता था। मतलब इतना डर था, इतना मारते थे। पर अगर वो आज मारे नहीं होते तो मैं इतना काबिल भी नहीं बनता। वो मार नहीं मेरे लिए तो, मतलब वो कहते हैं ना, आपने वो पिक्चर देखी होगी शायद, क्या नाम है, भानु प्रताप जी रहते हैं जिसमें, वो अमिताभ बच्चन, मतलब उसमें आपने शायरी सुना होगा, जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी के दर्द होगा हाथ छेनी हथौड़ी से, वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। और जो खेत में हल जोतने से मतलब उसे दुख होगा तो कभी अनाज नहीं पैदा कर सकता। कुछ ऐसी ही मेरी ज़िंदगी है। मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ाई किया हूँ, पर मेरे टीचर ने भी बोलते थे कि अगर मैं खुद इतना पढ़ा दूंगा तुम लोग को कि कक्षा मतलब इंटर तक का लड़का तुमको फेल ही नहीं कर सकता। वो अपने ऊपर मतलब गर्व करता था, मतलब हमको भी बहुत गर्व होता था, हमारे टीचर ऐसा बोल सकता है, ऐसा कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हमने भी इतनी मेहनत की, पूछो मत। फिर मतलब कि कुछ दिन होते होते लड़कीबाजी का लफड़ा फंसते हुए फिर बाद में हमारे घर में बात पहुंचने लगी कि कुलदीप ये है, एक लड़की ऐसी है, उसके साथ ऐसा है, वो है। तो मतलब कक्षा 8वीं तक तो कैसे मतलब कक्षा 8वीं में कुछ दिनों के बाद मतलब बोले कि तुम बाहर जाओ कमाने के लिए, तुम बस बहुत हो गया तुम्हारा गांव में रह के, कमा देख लिए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो मैं बोला नहीं मुझे पढ़ाई करना है। तो बोले नहीं तुम जाओ, क्योंकि उनको तो पता हो चुका था लड़का बिगड़ रहा है, अगर थोड़े दिन और रुका तो एकदम से बिगड़ जाएगा। पर बाद में कैसे भी करके कक्षा 8वीं पास कर लिया। फिर मतलब मेरी ज़िंदगी में इतना प्रभाव पड़ा, कक्षा 8वीं के बाद मैं 9th में एडमिशन करा फतेहपुर में, अपने ज़िले में एडमिशन करवा, जहाँ काम करता था उसके पास में एडमिशन करवा लिया। तो वो भी गवर्नमेंट स्कूल था, पर वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। मैं मतलब कि उधर 23 दिन, मतलब गिनता था मैं कितना दिन स्कूल गया हूँ, 23 दिन स्कूल गया था। बाद में मतलब अचानक से तैयारी बन गया तुम गोवा जाओ, मैं भी गोवा में हूँ प्रेजेंट टाइम पे। मतलब बोले गोवा में जाओ और तुम काम करो जाके। मैं बोला नहीं मुझे पढ़ाई करना नहीं। बोले उनको पता हो गया तो कुलदीप बिगड़ गया, वो लाइन पे जो लाइन पे था वो लाइन पे। मेरे अंदर टीचर भी अभी भी कभी कभी फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कुलदीप तुमने क्यों पढ़ाई छोड़ा, पर उनको हकीकत नहीं मालूम ना कि कुलदीप कितना बिगड़ भी गया है। नंबर है अभी भी मतलब, पर मैं कैसे बताऊं कि मैं कितनी बड़ी ज़िंदगी में गलती किया हूँ। तो दोस्तों कभी भी प्यार या लड़की के चक्कर में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, करियर अपना बनाना है ज़िंदगी में, तो लड़की बाजी के चक्कर में कभी मत पड़ना। कसम से बोल रहा हूँ, नहीं इतना रहोगे मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं मैं सच्ची बोल रहा हूँ यार, कसम से। अगर तुम ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, तो ये लड़की बाजी में कभी भी मतलब पढ़ाई छोड़ने के बाद भी अगर तुमको लड़की चाहिए तो डायरेक्ट शादी कर लो। पर अगर ये लाइन पे गए तो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। मेरी मैं इतना पढ़ाई में मन लगा, इतना अच्छा से इतना मेहनत किया। मेरे पापा मेरे घर के आसपास में रात दिन क्योंकि पढ़ता ही था, जो भी देखता आदमी तो पढ़ता ही रहता था। मतलब मैं नहीं उनसे, वो कुछ बोलते तो मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे केवल पढ़ना है, ऐसा मेरा दिल बन गया। इतनी पढ़ाई अभी भी देखो मैं नोट इसमें भी कभी कभी अपनी कहानी लिखने लगता हूँ।
आपको दिखा दूँ। मतलब कभी भी थोड़े थोड़े दिनों में मतलब कुछ नहीं रहता तो अपनी कहानी लिखने लगता हूँ मैं, क्या था, क्या से क्या हो गया। मतलब कभी भी जब भी मतलब दिल करेगा बहुत सारा लिखता रहता हूँ। पर मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है, कैसा प्रभाव पड़ा है दुनिया का, मैं नहीं बता सकता। पर बता रहा हूँ जितना उतना बता सकता हूँ। पर कुछ बातें हैं जो नहीं बता सकता। पर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जो ये लाइन अगर ज़िंदगी में कुछ भी पकड़ा है, कुछ भी काम करे वो मायने नहीं रखता। पर अगर तुम्हारी सोच में क्या है वो मायने रखता है। तुम काम क्या कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो या कहीं झाड़ू मार रहे हो, वो मायने नहीं रखता। तुम्हारी सोच में क्या है वो मायने रखता है। तो भाई अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ करियर की कुछ तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ ये लाइन पे कभी गलती से मत फोकस करना। ओके बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।